इतिहास जानें और सफलता प्राप्त करें कि इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप इससे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और उसको अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। आज के इस अध्याय में, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास अध्याय 5 का भाग 1 प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार और अस्थायी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन संबंधी सुधार की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है, 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। तो इस समय तक प्रशासन के क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग्स ने सुधारों की नींव डाल दी थी। जब कॉर्नवालिस आया तो इसी सुधारों के दोषों को दूर करते हुए उसने एक स्पष्ट और अस्थायी शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। इस तरह संक्षेप में हम इसके सुधारों को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। नंबर 1, शासन संबंधी सुधार। क्लाइव ने हेस्टिंग्स के प्रयास के बावजूद, क्लाइव और हेस्टिंग्स ने जो कुछ प्रयास किया था उसके बावजूद भी कंपनी सरकार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का अंत नहीं हो सका था। कंपनी कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था और इसके साथ ही कंपनी के प्राप्त राजस्व का कुछ निश्चित प्रतिशत जो है कमीशन के रूप में कर्मचारियों को मिलता था। कॉर्नवालिस ने संचालकों से अनुरोध किया कि वेतन और कमीशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और इसके बाद उसने कर्मचारियों का वेतन अधिक से अधिक बढ़ा दिया, जिससे कमीशन बंद करने के बाद भी भ्रष्टाचार कम हो सके। अगली बात इसने की कि कंपनी के व्यय भार को कम करने के लिए जितने भी अनावश्यक पद थे कंपनी में, उसको इसने समाप्त कर दिया और कंपनी कर्मचारियों को उपहार लेने और निजी व्यापार पर पूर्णतः रोक लगा दिया। इसने एक और व्यवस्था की कि कलेक्टरों से न्यायिक अधिकार वापस ले लिया तथा अब वे केवल राजस्व संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी थे। इस तरह उसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास किया। कंपनी के सामने अपने को आदर्श चरित्र और ईमानदार छवि के प्रशासक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कंपनी के कर्मचारियों का नैतिक स्तर बढ़े। इसको यूरोपियों पर और अंग्रेजों पर अधिकारियों पर अधिक भरोसा था। भारतीयों के स्थान पर इसने उच्च पदों पर अंग्रेज यूरोपियों की नियुक्ति करने का निश्चय किया। अब दूसरा जो आंतरिक क्षेत्र में सुधार इसने किया वो न्याय के संबंधी सुधार किया। न्याय के सुधार के संबंध में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि न्याय के क्षेत्र में कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ किए गए ही कार्य को पूरा किया। उसने दीवानी तथा फौजदारी अदालतों का पुनर्गठन किया तथा उसका विस्तार किया। अब ये कैसे किया? क ख ग में देखें। नंबर 1 क में दीवानी अदालतों का इसने पुनर्गठन किया। न्याय व्यवस्था के 4 स्तरों को निम्नलिखित रूप में इसने बनाया। पहला, अदालत खलीफा या मुंसिफ या अमीन की अदालत। दूसरा, जिला न्यायालय। तीसरा, प्रांतीय अपील न्यायालय और चौथा, सदर दीवानी अदालत। सबसे निचली अदालत को अदालत खलीफा या मुंसिफ की अदालत कहा गया। इसमें 50 रुपये से कम के मामलों पर विचार करने का अधिकार इसे दिया गया। दूसरा, अदालत खलीफा के ऊपर जिला दीवानी न्यायालय बनाया गया। इसका प्रधान अंग्रेज जज होता था। उसकी सहायता के लिए भारतीय कर्मचारी नियुक्त होते थे। जिला न्यायालय के ऊपर अपील की 4 प्रांतीय अदालतें ढाका में, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में और पटना में बनाए गए। प्रत्येक न्यायालय में 3 अंग्रेज या यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। इनकी सहायता के लिए एक मुफ्ती, एक काजी और एक पंडित हुआ करता था। ये नीचे की अदालतों की अपीलें यहाँ सुनी जाती थी। चौथा, दीवानी अदालतों की सर्वोच्च अदालत सदर दीवानी अदालत बनाई गई। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में रखा गया। इसका प्रधान या तो स्वयं गवर्नर जनरल होता था या उसके काउंसिल के सदस्य। अब खंड ख में फौजदारी अदालतों का पुनर्गठन देखें, इसने किस तरह किया। सबसे नीचे दरोगा अदालत रखी गई थी इसके काल में। उसके ऊपर जिला अदालत या न्यायालय बना। फिर उसके ऊपर ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना में 4 दौरा अदालतें बनाई गई। ये अदालतें क्षेत्र में दौरा करके अपना कार्य करती थी।
इन्हें मृत्यु दंड देने का भी अधिकार था, लेकिन इसकी परिपुष्टि सदर निजामत अदालत से होनी आवश्यक थी। सदर निजामत अदालत भारत की सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी, जिसका कार्यालय कलकत्ता में था। यह गवर्नर जनरल उसके काउंसिल के नियंत्रण में कार्य करती थी। न्याय के क्षेत्र में गौ में अन्य सुधार देखें। पहला सुधार इसने किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करते हुए कलेक्टरों से केवल न्यायिक कार्य वापस ले लिया। अब उनके पास केवल राजस्व संबंधी कार्य ही देखने को रह गए। दूसरी व्यवस्था इसने की कि जाजबारलों के सहयोग से न्यायिक कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए नियमों का एक संग्रह कार्नवालिस कोड के नाम से बनाया। तीसरी बात इसने की, वकीलों की फीस निर्धारित कर दी और निर्धारित करके वकालत के पेशे को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब जो स्थानीय प्रशासन में तीसरी सुधार इसने जो की, तीसरी और पुलिस व्यवस्था में सुधार की। पुलिस व्यवस्था के सुधार को हम देखें तो इसके पहले जब कार्नवालिस नहीं आया था, इसके पहले पुलिस का कार्य जमींदार के अधीन था। इसने इसमें पुनर्गठन किया, सुधार किया। नंबर 1, जमींदारों को पुलिस व्यवस्था से मुक्त कर दिया और अलग से एक पुलिस विभाग बनाया। प्रत्येक जिले को कई थानों में विभाजित करके प्रत्येक थाने में एक दरोगा रखा गया और उसकी सहायता के लिए कई सिपाही रखे गए। दरोगा के ऊपर पुलिस सुपरिटेंडेंट रखे गए, जो कलेक्टरों को जिला में न्याय तथा व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते थे। अब देखिए व्यापार के क्षेत्र में, चौथा, व्यापार के क्षेत्र में क्या सुधार किया। व्यापार के क्षेत्र में इसमें बोर्ड ऑफ ट्रेड के जो सदस्य पहले 11 होते थे, उसको घटाकर 5 कर दी। कंपनी की पूंजी के समुचित उपयोग के निरीक्षण के लिए उसने कमर्शियल एजेंटों की नियुक्ति शुरू की। दूसरी बात इसने की कि कंपनी कर्मचारियों का माल खरीदने के लिए जो कर्मचारी को ठेका दिया जाता था, उस ठेके को बंद कर दिया। उसके स्थान पर एजेंटों की नियुक्ति की गई। इस तरह भारतीय व्यापारियों से माल सीधे एजेंटों के मार्फत कंपनी खरीदने लगी। अगली बात इसने की कि कंपनी के गुमास्ते जुलाहों से पहले जबरदस्ती माल खरीदते थे, इसको उसने रोक लगाई। उसने नियम बनाया कि गुमास्ते जुलाहों से उतना ही माल खरीद सकते हैं जितना कि वो पहले उससे एडवांस किए हों। पांचवा और अंतिम आंतरिक क्षेत्र सुधार इसने किया, भूमिकर या लगान संबंधी सुधार। हेस्टिंग्स के समय में लगान वसूलने का 5 वर्ष का ठेका दिया गया। बाद में यह ठेका 1 वर्षों के लिए जमींदारों को दे दिया गया, लेकिन यह व्यवस्था सफल नहीं रही। इस व्यवस्था में कृषि योग्य भूमि पर लोगों का ध्यान कम होने लगा तथा कृषि जनित आय भी कम होने लगी। कार्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर की मदद से लगान के संबंध में अस्थायी प्रबंध करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में पहले जमींदारों से लगान 10 वर्षों के लिए निश्चित किया गया और 1793 में जमींदारों को भूमि व्यवस्था का अधिकार अस्थायी रूप से दे दिया गया। इसी को अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अगले अध्याय 2 में जब हम इसका भाग 2 प्रस्तुत करेंगे, अगला वीडियो, तो उसमें आपको अस्थायी बंदोबस्त के बारे में विस्तार से बताएंगे और उसके पूर्ण उद्देश्यों की विवेचना करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें छोटे प्रश्न इस अध्याय में बन सकते हैं, उन छोटे प्रश्नों को भी आप जान लें। पहला छोटा प्रश्न बन सकता है इस अध्याय में, कार्नवालिस कब भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। इसका उत्तर है कि 1786 ईस्वी में कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। दूसरा प्रश्न बन सकता है, कर्मचारियों के वेतन और कमीशन की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने बंद की। तो इसका उत्तर है कि कार्नवालिस ने इस व्यवस्था को बंद की। तीसरा प्रश्न बन सकता है, कार्नवालिस ने 4 स्तरीय अदालतें कौन कौन सी बनाई। दीवानी के क्षेत्र में कार्नवालिस ने निम्नलिखित 4 स्तर की अदालतें बनाई। इसका उत्तर है पहला अदालत खलीफा या मुंशी की अदालत, दूसरा जिला न्यायालय, तीसरा प्रांतीय अपील के न्यायालय और चौथा सदर दीवानी अदालत। चौथा प्रश्न इसमें बन सकता है, फौजदारी अदालत व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत का क्या नाम था। तो इसका उत्तर है कि सर्वोच्च अदालत का नाम सदर निजामत अदालत था। छठवां प्रश्न बन सकता है, पुलिस थानों का निर्माण किसने किया। तो इसका उत्तर है कि कार्नवालिस ने सर्वप्रथम भारत में पुलिस थानों का निर्माण किया। छठा प्रश्न इसमें बन सकता है कि कार्नवालिस ने बोर्ड ऑफ ट्रेड की संख्या घटाकर कितनी की। तो इसका उत्तर है जो पहले 11 बोर्ड ऑफ ट्रेड की संख्या थी उसको घटाकर इसने 5 कर दी। सातवां प्रश्न बन सकता है, अस्थायी भूमि व्यवस्था किसने लागू की। तो इसका उत्तर है कि कार्नवालिस ने अस्थायी भूमि व्यवस्था लागू की। आठवां प्रश्न बन सकता है कि यह व्यवस्था किस साल लागू की। तो यह व्यवस्था, उत्तर है कि यह व्यवस्था सन 1793 ईस्वी में लागू की गई। 9वां प्रश्न इसमें बन सकता है, अस्थायी भूमि व्यवस्था प्रारंभ में कितने वर्ष की गई थी।
तो इसका उत्तर है कि प्रारंभ में तो कार्रवाई से 10 वर्ष के लिए किया था, लेकिन बाद में 1793 में इसे अस्थायी रूप से कर दिया। तो ये आज के अध्याय पर विवेचना हुई। आपने बहुत ध्यान से सुना, आप लोगों ने। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।